वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास बायोलॉजी में आज का हमारा टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इससे प्रीवियस टॉपिक्स में आप लोगों ने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट पढ़ ली है। आपने स्टार्ट किया बेसिक पार्ट से जो था एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल, और आपने इसको सारे लेवल्स को स्टडी किया। मोस्ट कम्प्लेक्स पार्ट जो कि था बायोस्फीयर लेवल, वहाँ पे आपके लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो गए थे। उन्हीं लेवल्स में से एक लेवल आज हमने डीपली स्टडी करना है और वो है सेलुलर लेवल। यानी आज हमने देखना है कि सेल किस तरह ऑर्गेनाइज होते हैं, किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। इससे पहले हम एक बात और पढ़ लेते हैं कि बच्चों, इस अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी जानदार हैं, उसे 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं? ऑर्गेनिज्म कहते हैं एक जानदार। इसमें प्लांट भी एक ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया भी एक ऑर्गेनिज्म है, इवन ह्यूमंस, एनिमल्स, तमाम ये ऑर्गेनिजम्स हैं। ऑर्गेनिज्म मतलब जिसमें 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 लाइफ है, ठीक है, जो ग्रो करता है, वो ऑर्गेनिज्म है। उसी ऑर्गेनिज्म में से एक कैटेगरी एनिमल है। स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिज्म और एनिमल को मिक्स कर देते हैं, ठीक है। एनिमल एक और चीज है, ऑर्गेनिज्म और है। ऑर्गेनिजम्स तमाम, यानी प्लांट्स भी, एनिमल्स भी और बैक्टीरिया भी, ये तमाम ऑर्गेनिजम्स हैं जो ग्रो करते हैं, जो अपनी तरह के नए सेल पैदा करते हैं। उन्हीं में से एक ग्रुप का नाम एनिमल है। ह्यूमंस भी एनिमल की कैटेगरी में शामिल किए जाते हैं। अब जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उन सबको हमने 5 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, और वो हैं प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स। कुछ प्रॉपर्टीज में ये एक दूसरे से डिफरेंट थे, जिसकी वजह से हमने इनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। अब सबसे पहला प्रोकैरियोट्स, ठीक है बच्चों। प्रो का मतलब होता है बिफोर, और कैरियन वर्ड जो होता है ना, ये कैरियोट्स, ये एक ग्रीक वर्ड कैरियन से निकला है, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। यस, यानी ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म जिनके सेल में अभी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं है, उन्हें हम कहते हैं ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है या ये प्रोकैरियोटिक सेल है। ऐसा सेल जिसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, उसे प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, ठीक है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, इसके सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। दूसरा ग्रुप है प्रोटिस्ट। अब प्रोटिस्ट और प्रोकैरियोट्स, इन दोनों में आपस में क्या डिफरेंस है? पहला ग्रुप था प्रोकैरियोट्स, दूसरा ग्रुप था प्रोटिस्ट। अब कोई तो ऐसी बात होगी ना कि इन दोनों को, हम इन ऑर्गेनिजम्स को हमने 2 में डिवाइड किया। प्रोकैरियोट्स में मैंने आपको एग्जांपल बताई थी बैक्टीरिया की, और बैक्टीरिया जो है ना वो यूनिसेलुलर है, यानी बैक्टीरिया की तमाम बॉडी एक सेल पे कंसिस्ट करती है, ठीक है। अब ये जो प्रोटिस्ट है ना, ये भी यूनिसेलुलर होती हैं। अगर ये भी यूनिसेलुलर है, ये भी यूनिसेलुलर है, तो फिर इन दोनों को एक ग्रुप में क्यों नहीं रखा गया, इनको 2 ग्रुप में क्यों डिवाइड किया? उसकी रीजन है कि जो प्रोटिस्ट में ऑर्गेनिज्म शामिल है ना, इसमें प्रोटोजोआन्स होती हैं, वो यूकैरियोटिक सेल वाले होते हैं, ठीक है। यानी यूनिसेलुलर तो है, एक सेल तो है, लेकिन उसका जो सेल है वो यूकैरियोटिक है। ऐसा ऐसा आपने पढ़ा हुआ ना कि सेल के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक भी यूनिसेलुलर, प्रोटिस्ट भी यूनिसेलुलर, लेकिन ऐसा सेल जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, उसे हम रखेंगे प्रोटिस्ट ग्रुप में। और ऐसे सेल, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, उसे हम रखेंगे प्रोकैरियोट्स में। तो ये डिफरेंस हो गया इन दोनों में, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। अब नेक्स्ट है फंजाई। ये फंजाई, प्लांट्स और एनिमल, ये तीनों बच्चों यूकैरियोटिक होते हैं। पहला क्या था? प्रोकैरियोटिक, मतलब जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल है, उसे प्रोकैरियोट्स कहेंगे। इसमें क्या था? इसमें भी तो यूकैरियोटिक सेल था ना। अब क्या ये और ये तीनों सेम है? यूकैरियोटिक की रेफरेंस से तो ये सेम है, लेकिन
प्रोटिस्ट में ऐसे ऑर्गेनिज्म रखे जाते हैं जो यूकैरियोटिक तो हैं लेकिन वो यूनिसेलुलर हैं। यूनिसेलुलर की बेस पे एक अलग ग्रुप बन गया। फंजाई, प्लांट और एनिमल्स, इनको इनके साथ क्यों नहीं रखा? क्योंकि ये मल्टी सेलुलर होते हैं, इनकी बॉडी थाउजेंड्स ऑफ सेल पे कंसिस्ट करती है, इसलिए इनके डिफरेंट ग्रुप बना दिए गए। ठीक है, अब इन तीनों में क्या डिफरेंट है? फंजाई, प्लांट और एनिमल, इन तीनों में क्या डिफरेंस है? ऐसे यूकैरियोटिक और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ये तीनों मल्टी सेलुलर हैं, ये तीनों यूकैरियोटिक भी हैं। अब डिफरेंस कहाँ पे है? ऐसे यूकैरियोटिक सेल या मल्टी सेलुलर सेल जो अपनी खुराक खुद बना सकती हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। तो ऐसे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, उनको प्लांट्स की ग्रुप में शिफ्ट कर दिया गया। और जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, जिन्हें हम हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं, उनके लिए फंजाई और एनिमल ग्रुप बना दिया गया। ठीक है, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? फंजाई जो होती है ना, ये एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ होती है, और जो एनिमल्स होते हैं ना, ये इंजेस्टिव, ये अपनी खुराक को इंजेस्ट करते हैं। हेटेरोट्रॉफ हैं, अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, फंजाई भी नहीं बना सकती, लेकिन फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? वो एब्जॉर्ब करती है। और एनिमल्स क्या करते हैं? एनिमल्स इंजेस्ट करते हैं। तो होप सो आप लोगों को कुछ डिफरेंस समझ आ गया होगा कि किस तरह हमने पूरे ऑर्गेनिजम्स को, तमाम ऑर्गेनिजम्स को हमने 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया। अब नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है टाइप्स ऑफ सेल। सेल की 2 टाइप्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो ऐसा सेल जिसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, उसकी ऑर्गेनेलिस भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती, वो होता है प्रोकैरियोटिक सेल। और जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसे हम कहेंगे ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसा सेल जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वेल डिफाइंड है, प्रोमिनेंट है, उसे कहेंगे यूकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यू वर्ड जो है ना, इसका मतलब ही होता है ट्रू। तो ऐसे, और कैरियन मतलब न्यूक्लियस, ऐसे सेल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है उसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। अब नेक्स्ट हमने पढ़ना है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स कौन सी हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सिर्फ एक सेल, जो एक सेल पे कॉन्सिस्ट करती है ना, जिसमें ऑर्गेनिज्म की तमाम बॉडी सिर्फ एक सेल पे मुश्तमिल होती है, उसे कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। उस ऑर्गेनिज्म में, फॉर एग्जांपल हम बैक्टीरिया की एग्जांपल लेते हैं, बैक्टीरिया की एग्जांपल इसमें बेस्ट है। ठीक है, जिसमें जो एक सेल पे कंसिस्ट करती है। अब उसकी तमाम लाइफ की एक्टिविटी वो एक ही सेल करता है, खाना, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, तमाम सिस्टम हैं, जितने भी लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं, मूवमेंट है, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, वो तमाम की तमाम एक ही सेल कर है। ठीक है, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो एक सेल पे कंसिस्ट करती है उसे हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। वन सेल मेक लाइफ और ऑर्गेनिज्म की तमाम लाइफ एक सेल पे कंसिस्ट कर रही होती है, और उस सेल की उसकी लाइफ की तमाम एक्टिविटीज जो हैं वो एक ही सेल कर रहा होता है। इसके एग्जाम्पल में आते हैं अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। नेक्स्ट है कॉलोनियल टाइप। कॉलोनियल टाइप में बच्चों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं, यानी ऐसे सेल ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी तमाम बॉडी एक सेल पे कंसिस्ट कर रही है। अब वो आपस में मिलजुल के रहना शुरू कर देते हैं, आपस में कॉलोनी बना के रहना शुरू कर देते हैं। अब ऐसा नहीं होता कि अगर वो मिलजुल के रह रहे हैं तो उनमें डिवीजन ऑफ लेबर, यानी काम तकसीम हो जाएंगे, डाइजेशन ये सेल करेंगे, रेस्पिरेशन ये सेल करेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम ये सेल संभालेंगे, ऐसा नहीं होता। हर सेल अपनी तमाम एक्टिविटीज खुद कर रहा है, उनमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, लेकिन वो वो मिलजुल के रह रहे हैं। जैसे इंसान कॉलोनी बना के रहते हैं, हर कोई अपने काम खुद करता है, लेकिन वो मिलजुल के रहते हैं। इसकी एग्जाम्पल है वॉल्वक्स, जो कि एक ग्रीन एल्गी है। अब वॉल्वक्स जो है ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ज़्यादा सारे वॉल्वक्स
इकट्ठे होके रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, कॉलोनी बना के रहते हैं, तो ये इस जो ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं वो बन जाती है कॉलोनियल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हर इस कॉलोनी में हर वॉलवर्क्स अपनी अपनी लाइफ की तमाम एक्टिविटीज खुद कर रहे हैं, उनमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, लेकिन वो एक कॉलोनी बना के रह रहे हैं। यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करेंगे।